बहुत ही सम्मान के योग अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशी का अवसर है कि बच्ची रमनदीप कौर ने ऑल इंडिया लेवल पर, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक जिला सोलन में ये अंडर 15 जूडो का आयोजन हुआ था, जिसमें बच्ची ने ऑल इंडिया लेवल पर 3rd रैंक हासिल किया है। बहुत ही खुशी की बात है। बच्ची के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली। एक्चुअल में क्या होता है, तालियों की भी एक संगीत होता है, आपको मालूम होना चाहिए। धीरे धीरे फिर उसका लेवल बढ़ जाता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी एक संगीत का रूप में तालियां भी बजती हैं। प्यारे बच्चों, आजकल देखने में आता है और होना भी चाहिए कि हर माता पिता सोचता रहता है, हर माता पिता कि मेरा बच्चा क्लास में, मेरा बच्चा नेशनल लेवल पर, मेरा बच्चा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फर्स्ट आना चाहिए। क्लास में 30 बच्चे हैं, आजकल की मम्मियां हैं विशेषकर, ये सोचती हैं ना, मेरा बच्चा प्रथम आना चाहिए, मेरा बच्चा प्रथम आना चाहिए, बाकी बच्चे जाएं भाड़ में, मेरा बच्चा प्रथम आना चाहिए, मेरा बच्चा। ये सोच हमारी इन महिलाओं की और मेरी माताओं की, बहनों की, ये सोच बिल्कुल गलत है। नो, नेवर, इस सोच को कभी मत पालो। आपको कौन सी सोच अपनानी है कि मेरा बच्चा अपने आप में प्रथम आना चाहिए। अगर आप इस सोच को लेकर चलते हैं तो आपका बच्चा नेशनल लेवल पर भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी प्रथम आएगा। कभी भी ये मत सोचो मेरा बच्चा, क्यों? इससे तो दूसरे बच्चों का मनोबल गिरता है और आपका बच्चा भी उससे वंचित रह जाता है प्रथम आने से। बच्चे को शिक्षा दो, सलाह दो, बच्चा आप अपने आप में प्रथम आओगे, आप अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे। और ये कब किया जा सकता है? जब उन्हें स्कूल पर विश्वास है, अध्यापक साथियों की, अध्यापकों की इज्जत करते हैं, अध्यापक के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर सही चलते, तब इस मुकाम पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। मेरे बच्चों, अध्यापक की महिमा एक छोटी सी बात से मैं बताना चाहूंगा। कहावत है, तुलसी पौधा ने जानी, तुलसी वृक्ष ने जानिए, पशु गाय ने जानिए ढोर, गाय ने जानिए ढोर, गुरु ने जानिए मनुष्य, ये तीनों नंद किशोर। ये तीनों कौन कौन इस बात को समझा? ताली मत बजाइए, इसका अर्थ समझिए। कौन कौन समझा? हाथ खड़ा करे। तुलसी वृक्ष ने जानिए। तुलसी एक पौधा होता है, हर घर में पौधा होता है। किस किस के घर में पौधा है ये? अरे वेरी गुड। कहता है तुलसी को वृक्ष की संज्ञा मत दीजिए, तुलसी वृक्ष नहीं है। जिस दिन आपने वृक्ष दे दिया तो वृक्ष को तो आप काटने लग जाएंगे। तुलसी वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है। और गाय ने जानिए ढोर, ढोर होता पशु। ढोर क्या होता है? गाय को पशु की संज्ञा मत दीजिए, पशु बहुत है, बकरी है, कुत्ता है, शेर है, चीता है, हाथी है, दुनिया भर के पशु हैं। तो गाय को ढोर, पशु की संज्ञा मत दीजिए। गुरु ने जानिए मनुष्य, अर्थात गुरु को मनुष्य की संज्ञा मत दीजिए। ये तीनों नंद किशोर, ये तीनों भगवान कृष्ण का रूप, अर्थात ये तीनों गौ को गौ माता कहते हैं, वो नहीं कहते हैं पशु। तुलसी के वृक्ष को हम सुबह सुबह पानी देते हैं, उसके पत्तों का भी सेवन करते हैं। इसी प्रकार गुरु को,
जो कि आज उस संज्ञा में नहीं देते। प्यारे बच्चों, इनको जीवन में अपनाइए, इनको कुछ अंश अपने अंदर ढालने का प्रयत्न कीजिए। भारत वो पुराना देश नहीं है। अभी आपने देखा रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, देखा है ना, सुना है? हाँ। और कितने भारतीय, 20,000 भारतीय छात्र जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं। और ऐसे समय में माता पिता पर क्या गुजरती है आपको पता ही है। फिर भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में लगभग 19,000 बच्चों को वहां से निकाला जा चुका है, और दूसरे भी देशों। ये कब संभव हुआ है? जब हम मतलब प्रधानमंत्री अकेला नहीं, जब भारतवर्ष ताकतवर बना है, तो इसलिए हम दूसरे देशों ने हमारा सम्मान किया है, हमारी को आगे बढ़ने में हिम्मत दिखाई है, और हम तभी ही इस मिशन में कामयाब हो सकें। तो प्यारे बच्चों, ये जो फरवरी मार्च होता है, मार्च और अप्रैल का महीना होता है, ये परीक्षा का महीना होता है। किसका महीना होता है? परीक्षा का। इस समय आपको जिस प्रकार किसान मार्च के महीने में चिंतित हो जाता है, वर्षा से, आंधी से, ओलों से चिंतित हो जाता है, उसी प्रकार आपको भी गहरी चिंता नहीं, सामान्य चिंता हो जानी चाहिए। और अपनी तैयारी, जो आपने साल भर तैयारी की है, साल भर आप पढ़े हैं, उसका फल तभी अच्छा मिलता है जब आप इस महीने को अच्छी तरह से यूज करते हैं और समय पर घर पर समय देते हैं, और अपनी शिक्षा का जो भी आपने सीखा है उसका सही सदुपयोग करते हैं। देखा जाता है कि पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे भी पिताजी है, सुबह 4 बजे अपने आप ही हमेशा, बाधाएं जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल हैं, ये आपके साथ पैरेलल चलेंगे। छोटी सी बात बताऊंगा, उससे आप समझने का प्रयत्न करें। एक कुमार अपनी पत्नी के साथ खच्चर के साथ जा रहे थे, दोनों कुमारी थी, वो थी खच्चर के ऊपर बैठी हुई थी। रास्ते रास्ते जा रहे थे, राहगीर भी साथ में चल रहे थे, ताने कस रहे थे, देखो ये आदमी इस जोरू का गुलाम है, औरत को ऊपर बैठा रखा है और आप पैदल पैदल चल कहते जा रहे हैं। आगे चले गए, बात कहने लगा, भाई ये तो बात गलत कह दी है, तुम नीचे, अपनी मेम साहब को कहने लगा, तुम नीचे उतर जाओ और मैं बैठ जाता हूँ, कि लोगों की सोच है कि ये तो जोरू का गुलाम है और ये नीचे चल रहा है, औरत को ऊपर बैठा रखा है। तो बोला ठीक है, अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। आदमी ऊपर बैठ गया और औरत पैदल चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाने के बाद में फिर राहगीरों ने देखा कि देख, इस इंसान को शर्म नहीं आती, औरत तो पैदल चल रही है और ये इस पर बैठा है। वहीं भी बात खत्म कर दी, भाई बात बनी नहीं। अब तुम्हारे बैठने से भी ये लोग तो नाराज हैं कि क्यों ऊपर बैठा है, आदमी ऊपर बैठा है। बोला ऐसा करते हैं, अब दोनों बैठ लेते हैं, तुम भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ। तो दोनों बैठ लिए ऊपर। फिर आगे गए तो फिर आदमी ने कहा, देखो इनको दोनों को हैं, रान रंडवी को शर्म नहीं आती है, एक कमजोर का पशु और दोनों बैठे। अर्थात वहां भी आज के युग ने बात को काट दिया, उस बात को वहीं भी काट दिया। कहने का अभिप्राय है, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप एक मिशन पर आगे चलते हैं, तो आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उन रुकावटों को सार्थक वे से, ईश्वर को साक्षी मानते हुए सार्थक वे से आप उन रास्तों पर चलेंगे। उन रुकावटों को बाधा नहीं समझेंगे, रुकावटों को वो नहीं करना है, उत्पात नहीं करना है, अनुशासन नहीं तोड़ना है। अनुशासन मर्यादित वे में रहते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए। भगवान राम ने भी मर्यादा का पालन किया था, इसीलिए हम उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। उन्होंने मर्यादा में रहकर, अर्थात जो एक फिक्स क्राइटेरिया है उसके अंदर रहते हुए उसने एक ईश्वर जैसा काम करके दिखाया था। इसीलिए हम आज उनको भगवान का रूप देते। कृष्ण ने भी मर्यादा में रहते हुए एक काम करके दिखाया, जिससे आज हम उसको भगवान का रूप देते। आपको भी काम करना है, आपको मिशन के तहत करना है,
और मर्यादित वे से काम करना है, भगवान को साक्षी मानकर काम करना है, उत्पात ढंग से नहीं, उत्पाती ढंग से नहीं, मिशन लेके चले। हाँ, मैं अपने आप में प्रथम आऊंगा, जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही कह दिया, अपने आप में प्रथम आने का प्रयत्न करो हमेशा। अगर आप अपने आप में प्रथम आने का प्रयत्न करोगे, आप क्लास में प्रथम आओगे, आप जिले में प्रथम आओगे, आप स्टेट में प्रथम आओगे, आप राष्ट्र में प्रथम आओगे। काम मर्यादित वे से, अनुशासित तरीके से, और उस बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह, भीमराव अंबेडकर जी ने, देखो मैं उसका एक सीरियल देखता हूँ डेली, मुझे लगभग 1.5 साल हो गए देखते हुए उस सीरियल को, जो कोरोना काल था जब से देख रहा हूँ कि इसमें ऐसी क्या ताकत थी, इसमें ऐसी क्या चीज थी कि एक दलित वर्ग से होते हुए और इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंचा। मैंने देखा, मैंने बहुत गहराई से सोचा है, 3-5 दिन सप्तमी सीरियल आता है, मैंने गहराई से देखा है, अपने आप में अनुभव किया है कि जितने भी संकट आए वो उसके रास्ते में बाधा नहीं बनी, हिम्मत नहीं हारी। तो हमें उन इंसानों की, उन पहले के व्यक्तियों की, जो कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उन्होंने जो तकलीफें सहन की हैं, उन्होंने जो कठिनाइयां सहन की हैं, उनसे हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी अंश डालने का प्रयत्न करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। आपसे काफी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन समय की सीमा होते हुए अभी मैं आज की इस सभा में अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा और सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, जोश के साथ बोलना है। अगर बार बार कहता हूं ये मुल्क जिंदा है, मुल्क है तो हम जिंदे हैं, हम मुल्क की संतान हैं, हम अपने माता पिता की द्वितीय नंबर पर संतान है, पहले हम इस राष्ट्र की संतान हैं और राष्ट्र हमारा प्रथम है, ये तिरंगा हमारा प्रथम है। जैसा अभी कोरोना में भी दिखा और वहां यूक्रेन में भी देखा, भारतीयों ने जिसकी भी गाड़ी पर तिरंगा लहरा रहा था उनको पुलिस ने भी नहीं रोका और उनके ऊपर गोले भी नहीं दागे गए। देखो तिरंगे की कितनी शान थी। अधिकतर छात्रों ने तिरंगा अपनी गाड़ी के लगा रखा। तो ये इंडियंस हैं और इंडियंस को जाने दो, उनकी गाड़ी को किसी ने नहीं रोका। तो ये तिरंगा और ये देश, ये हमारा प्रथम है, इसको हमेशा दिल में पाल के रखना है। प्यारे बच्चों, आपके अंदर ये भावना तो पक्की होनी चाहिए। मुझे भी बहुत ज्यादा कई बार शरीर में कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं जब भी बात इंडिया की आती है, कोई ऐसी आती है। मैं सोचता रहता हूँ कि यहाँ इंडिया तो प्रथम है ही है, हमारे अंदर ये पक्की धारणा करनी। भारतवर्ष के लिए तो हम हर हैं। अभी अभी जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर गुजरी है ना, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्यारे बच्चों, इसी के साथ प्यार से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जय हिंद।